हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जीवन कौशल के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे सुपर टेट में, केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में सब जगह इसका 10 नंबर का आता है। तो 10 नंबर में मैंने कुछ नंबर का इसमें कवर किया है। आई होप ये आप सब लोगों के लिए बहुत सही होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन कौशल की। जीवन कौशल मतलब लाइफ स्किल, हमें लाइफ कैसे जीना है। स्किल होता क्या है, कौशल क्या है, किसी काम में कुशल होना। बहुत सारे आपने कौशल के बारे में सुना होगा, लेकिन हम यहाँ पर जीवन कौशल की बात करते हैं। जिंदगी जीना भी एक कला है, ये एक लाइफ आर्ट है। आप देखते हैं कि वो इंसान बहुत खुश है, अगला इंसान कहता है कि वो इंसान बहुत खुश है, वो बहुत अच्छे से जी रहा है। तो किसी के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, क्योंकि पर्याप्त संसाधन है लेकिन उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग उतने ज़्यादा संसाधन नहीं है कि इंसान खुश हो पाए। लेकिन उसे खुश होना है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो उस इच्छाओं के कारण ही वो दुखी रहता है। और उन इच्छाओं में भी हमें कैसे जीवन जीना है और हमें कैसे अडॉप्ट करना है। क्योंकि आप कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं, आपको वहाँ पर खाना पीना, आपको इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा। आप कहीं ऐसी जगह पर जॉब करने जा रहे हैं जहाँ पर आप पहले रह रहे थे, लेकिन उस अकॉर्डिंग वहाँ पर नहीं है। तो आपको कैसे वहाँ पर अडॉप्ट करना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें जीवन कौशल में सिखाई जाएगी। इस वजह से ये हमारे शिक्षक में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। क्योंकि अभी जैसे हमारी जो एनसीएफ है, उसने हम हर जगह हर किसी को शिक्षा देना है। तो कभी कभी ऐसी भी कुछ जगह है जो बहुत ही बीहड़ है, जहाँ पर बिल्कुल लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कोई बिल्कुल अच्छा नहीं है और वहाँ पर इतने संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एज अ टीचर जाना है, तो आपको बच्चे के साथ कोऑपरेट करना है। तो लाइफ स्किल क्या है? लाइफ स्किल मतलब लाइफ आर्ट, टू लर्न हाउ वी लाइव हैप्पी। हम कैसे जीवन कौशल में हम ये सीखेंगे कि हम कैसे हैप्पी रह सके, हम कैसे बहुत शांतिपूर्ण पीसफुली हम अपना जीवन जीवित रहें। और ये जो लाइफ स्किल है, ये लाइफ स्किल कोई एक ऐसा जीवन का पार्ट नहीं है जो एक टाइम पे आपने क्लास 5th में थे, आपने किसी बच्चे को सिखा दिया कि जीवन कौशल ये होता है और वो ख़त्म हो गया। हर किसी का जीवन कौशल अलग, क्योंकि जैसे जैसे आपकी आयु चेंज होती है, आप आगे बढ़ते हो, आपकी एज बढ़ती है, उसी के अकॉर्डिंग आपके कौशल भी परिवर्तित होते हैं। क्लास 5 का स्टूडेंट है, उसकी जीवन में क्या है, उसको पढ़ना है, लिखना है, उसको टाइम से खाना चाहिए, ये सारी इंपॉर्टेंस हो जाती हैं। 18 साल का बच्चा है, वो अपना कैरियर देखेगा, अपनी स्टडी देखेगा, अपना घर परिवार देखेगा। 28 साल का स्टूडेंट्स है या युवा है, वो अपनी क्योंकि उसको एक परिवार भी पालना है और खुद को भी खुश रखना है, तो सबकी अलग अलग स्किल्स होती हैं। तो ये जो लाइफ स्किल है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और ये जीवन कौशल हमें इसलिए सीखना है क्योंकि हमें अपना ग्रोथ करना है और दूसरे का भी ग्रोथ करना है। मैच्योरिटी, ये हमारे अंदर मैच्योरिटी लाता है, हमें परिपक्व बनाता है, हमें किसी के प्रति सही गलत का भी हमें बताता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि लाइफ स्किल क्या है। लाइफ स्किल जो हमारी जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं, जो हमारे डेली चैलेंजेस आते हैं, डेली डिमांड्स होती हैं, उनको हम कैसे डील करेंगे, इस योग्यता का विकास करता है। लाइफ स्किल क्या है? हमें अनुकूलित बनाता है, हमें हर कंडीशन में, चाहे वो इन्वायरमेंटल कंडीशन हो या फिर सोशल कंडीशन हो, उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाता है, हमारे बिहेव को सकारात्मक व्यवहार में बदलता है। कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं, हमें खाना पीना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे गंदे गंदे कुछ बातें बोल रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पढ़ना है और आपको वो खाना खा के आगे बढ़ना है। फिर इसी तरह जॉब में भी आ जाता है कि आपको कैसी भी जॉब है, अगर आपने उस जॉब को चुना है, आपका डिसीज़न था, आपने उसको चूज़ किया है, तो फिर आपको उसके प्रति अनुकूलित भी होना पड़ेगा और उसके प्रति पॉजिटिव रिस्पांस भी देना पड़ेगा और अपने व्यवहार पर सकारात्मकता भी लानी पड़ेगी। और जो आपकी डेली डिमांड्स है, डेली चैलेंजेस है, उसको डील करना ही ये आपको लाइफ स्किल सिखाता है। अब ये हमने इसको शिक्षा में ही क्यों रखा? क्योंकि एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम में से प्रत्येक जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम ये अवेयर होते हैं, इस चीज़ से अवेयर होते हैं कि हमारे लिए कोई चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए खुश रहना भी कितना इम्पॉर्टेंट है। हम कितना भी अच्छा खा ले, पी ले, पहन ले, लेकिन अगर हम खुश ही नहीं हैं तो वो भी हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालता है। और फिर अगर वो हमारी बॉडी इफ़ेक्टेड है तो फिर वो हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है।
हमारे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO है, WHO ने 10 बेसिक लाइफ स्किल्स मानी है। आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, तो यहाँ पर सबका इन्वायरमेंटल जो डिविडेशन हुआ है वो अलग तरीके का है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है, इनकी समाज, सांस्कृतिक, कल्चर, हर चीज़ें यहाँ पे अलग अलग हैं, तो इसका मतलब इनकी स्किल्स भी अलग अलग होंगी, ऐसा नहीं है। 10 बेसिक स्किल्स, वो फिर किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, उसकी 10 बेसिक स्किल्स तो होती है। जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू कहते थे, जवाहरलाल नेहरू के उस जन्मदिन पे चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, और वो कहते हैं उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम था, वो फिर किसी भी देश के हों, क्योंकि उनको पता था कि बच्चे बच्चे ही होते हैं। इसी तरह हर इंसान के अंदर, चाहे वो अफ्रीका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, हर किसी की 10 बेसिक लाइफ स्किल्स होती हैं। उनकी नीड्स मोस्टली मैच करती हैं। रोटी कपड़ा मकान है, आपकी बेसिक नीड्स हो जाती है रोटी कपड़ा मकान। अब आपके पास इतना पैसा है कि आपके पास रोटी कपड़ा मकान अवेलेबल है, लेकिन आप फिर भी आप खुश नहीं है। आपने जॉब के लिए प्रिपरेशन करी, आपको जॉब मिल गई, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं है, तो उसको हमें कैसे जीवन में खुश रहना है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस, आपके अंदर स्व जागरूकता होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, आपके पास जो चीज़ है आप उसके बारे में जानें। आपके पास बुद्धि है, आप उस बुद्धि का प्रयोग करें। आपके अंदर फिजिकल कितना स्टेमिना है आप उसको जानें। आपके अंदर किस फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हैं आप उसको जानें। ये आपके बारे में सेल्फ अवेयरनेस हो सकती है। अगर आपने कोई जॉब पाली तो वो आपके लिए जॉब सेल्फ हो गई। अब उस जॉब की इम्पोर्टेंस जाने, उस जॉब के दायित्वों को आपको जानना आपको ये लाइफ स्किल सिखाएगी। इम्पैथी तदनुभूति। अभी सेल्फ अवेयरनेस में अगर हम शिक्षा के उसमें ले लें कि आपने शिक्षक बनना, आपने अपना प्रोफेशन चूज़ किया, तो अब आप कि ये दायित्व है कि आपको कैसे उसको निर्वाह करना है, कि आपका ये दायित्व है कि आप फिर किसी भी जगह पर पोस्टेड हैं, आपको बच्चों को उन्हीं की मातृभाषा में आपको उनसे कोऑपरेट करके आपको उनको सिखाना है, और उनको जो आपका दायित्व है कि एक अच्छा इंसान उन्हें बनाना है, आपको बनाना है। फिर आपको उनका वेशभूषा नहीं देखना, उनकी आकृति विकृति, इन्वायरमेंट को आपको साइड रख के ही आपको अनुकूल होकर भी सिखाना है। इम्पैथी मतलब समानुभूति का सम अनुभूति। आपको यहाँ पर ऐसी अनुभूति करना है जैसे दूसरे का दुख फील करना है, कि दूसरे का दुख आपका ही दुख है। अगर बच्चा परेशान होकर आया कि भाई उसको ये टॉपिक नहीं आ रहा, तो आप सोच रहे हैं कि अरे नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, मेरा तो बस काम था पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया, मैं चला गया। तो आपको उसका दुख फील करना है कि नहीं भाई, अगर उसको ये चीज़ नहीं आ रही तो ये आपका दायित्व बनता है कि आपको वो चीज़ सिखाना